दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बोलने के हुनर के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया के सारे हुनर एक तरफ और बोलने का हुनर या बोलने की कला एक तरफ। बोलने की कला अपने आप में एक बहुत ही शानदार कला है जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। दोस्तों चाहे आप रिलेशन में हो, प्यार में हो, दोस्ती में हो, परिवार में हो, कहीं पे भी अगर आप हैं और अगर आप कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप दुनिया की हर वो जीत हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपने बोलने की कला के ऊपर अपनी पकड़ बना ली तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। आप हर जगह सफल होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलने की कला को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करें। कई दोस्तों को लगता है कि अगर हमने इंग्लिश सीख ली तो हो सकता है हमें बोलने की कला आ जाए। दोस्तों इंग्लिश और बोलने की कला दोनों अलग चीज़ें हैं। ये सोच यह हमारे दिमागों में इस तरीके से बैठा दी गई है कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है या बोलने की कला सीखनी है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक गलत धारणा है। दोस्तों इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी या अन्य भाषा हैं। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, उसका प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बोलने की कला में उसका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंग्लिश एक अलग चीज़ है, लेकिन बोलने की कला बिल्कुल डिफरेंट है। उसको समझना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल की जो है इंग्लिश बेस है, उसकी नींव नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो चुकी है या गलत धारणा हो चुकी है। लोगों की सोच में इस तरीके से बिठा दिया गया है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आप पीछे रह जाएंगे या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कि ठीक नहीं रहेगी या आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। लोग आपको हमेशा डाउनग्रेड समझेंगे। दोस्तों ये सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। मैं उस कला के बारे में आज बात करूंगा जो बोलने की कला है, और वो कला इतनी शानदार है कि जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में हमेशा सफल हो सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में आपको ये बैठाना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल उसी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। आप उस पर ज़्यादा पकड़ बना सकते हैं जो आपकी मदर टंग होती है, यानी कि जो आपकी खुद की अपनी भाषा है। वो भाषा कोई भी हो, लेकिन अगर उस भाषा के अंदर अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको डेवलप कर सकते हैं। कई लोग कोशिश ये करते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं या मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, तो वो क्या करते हैं, डिक्शनरी में से बड़े कुछ मुश्किल मुश्किल शब्दों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और लोगों में जाके उन शब्दों का प्रयोग करते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। अब सामने वाले को समझ में नहीं आता, वो सोचता है यार इसको तो बहुत अच्छा बोलना आता है। तो अच्छा बोलना, मुश्किल शब्दों को का उच्चारण करना ज़रूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा करना सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश मात्र होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। और आपने हमेशा इस बात को नोटिस भी किया होगा, जब सामने वाला व्यक्ति बड़े बड़े इंग्लिश के शब्दों को प्रयोग कर रहा होता है तो जो सामने जिसको अपनी भाषा पर पकड़ नहीं है या उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सोचता है कि यार कितना बढ़िया बोलता है, यार कितने बढ़िया इतने इसके इंग्लिश के शब्द हैं जो कि उसके समझ में नहीं आ रहे होते, लेकिन उसको लगता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार है, तो वो उससे प्रभावित हो रहा होता है। बेसिकली यही सोच, यही मिथ को बेसिकली तोड़ना है। कई लोगों की तो आदत होती है कि इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को बोल के सामने वाले को ऐसा प्रभावित कर देते हैं कि सामने वाला सोचता है यार बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, यार ये क्या शानदार नॉलेज है इसकी। तो वो बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है। तो दोस्तों मैं संजय सिंह राजपूत आप सभी लोगों को ये आत्मविश्वास दिलाता हूं, कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि आप अपनी मातृभाषा में ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आती है या आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश या इंग्लिश के शब्दों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो ये हीन भावना जो आपके अंदर है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होगा, तो उस हीन भावना को आज ही आप निकाल दीजिए,
क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि नए नए शब्दों को सीखने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप नहीं होगी। एक्चुअल में बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूँगा कि जिनकी वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। दोस्तों, बोलने की कला में जो मेन मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो है आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन, चेहरे पे स्माइल और आपकी टोन। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बोलने की कला के अंदर सहायक होती हैं और बोलने की पकड़ बनाती हैं। इसके अंदर किसी भी नई भाषा का या इंग्लिश शब्दों का होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे अगर आप अपनी अच्छी पकड़ बना के रखते हैं तो आप बहुत अच्छे एक स्पीकर, एक वक्ता बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोलने की कला में यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इंग्लिश भी होनी चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल आप शब्दों को सीखिए। आप न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, मूवीज़ देखिए और नीचे सबटाइटल्स जो चल रहे होते हैं उनको रीड कीजिए। और इस तरीके से जो जो आपको शब्द समझ में आए, अच्छे लगें, उनको डायरी में नोट कीजिए और उनको याद कीजिए, उनका अर्थ समझिए कि उन शब्दों को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे कि सामने वाले को समझना ईजी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल करें और आपके साथ भी वही हो कि सामने वाला तो समझ नहीं पा रहा है लेकिन आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इतनी प्रभावित नहीं होती जैसा कि हम चाहते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल करना है, बट उन शब्दों को आपने इस तरीके से नोट डाउन करना है और इस तरीके से अंडरलाइन करना है और ऐसे ऐसे शब्दों को ऐसी ऐसी जगहों पे यूज़ करना है कि जिससे कि आपको बोलते वक्त आप अच्छा कंफर्टेबल खुद भी महसूस करें और सामने वाला भी कंफर्टेबल महसूस करें। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके शब्दों का जो उच्चारण है वो बहुत ही सही होना चाहिए। बोलने का जो शब्दों का जो क्रिस्प है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले से बात करते हुए समय अगर आपका वो उच्चारण ठीक नहीं हुआ तो आप खुद ही एकदम से हिचकिचाहट महसूस करेंगे और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, शब्दों का इस्तेमाल, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हुए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। बोलने की कला के लिए आप दूसरों को बोलते हुए देखिए। सबसे पहले आपने अच्छे स्पीकर्स को बोलते हुए सुनना है कि जो अच्छा बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं और किन किन शब्दों का, किन किन वाक्यों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जो वॉइस टोन है वो कहाँ पर अप जा रही है, कहाँ डाउन जा रही है, कहाँ वो सैड होके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ उनकी आंखों में चमक है, कहाँ उनका हैंड मूवमेंट है, वो बॉडी लैंग्वेज, वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी जाती हैं। दोस्तों, आपने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप सामने वाले को देख के, ऑब्जर्व करके उसकी सारी चीज़ों को कैच कर पाएं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उसको बिल्कुल नोट डाउन करें। मैं हमेशा ये चीज़ सिखाता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको नोट डाउन करें, हमेशा उसको लिखें। आपके हमेशा जेब में या डायरी में एक पेन जरूर होना चाहिए और साथ में एक छोटी डायरी। अगर बड़ी डायरी नहीं है तो छोटी डायरी हमेशा पॉकेट में होनी चाहिए। जो भी लाइफ में कुछ भी दिखे, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी ध्यान में आए, उसको इमीडिएट नोट डाउन कीजिए। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको बहुत ही लचीला होना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सॉफ्ट जोन में रहना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, ओपन अप रहना पड़ेगा, दिमाग को हमेशा खोल के रखना पड़ेगा। तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, किसी को समझ पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखिए और जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेके आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए उसको यूज़ करें, बड़ा अच्छा रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में एक इतनी शानदार आर्ट है जिसकी वजह से आप अपनी ज़ुबान की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि ज़बान की जो पकड़ है और जो आपकी सोच है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। अगर आप अपने अच्छी सोच के साथ, अगर आपने अपनी ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल किया और आपने अपनी मसल्स को सही स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो सोचिएगा कि सामने वाला आपसे कितना शानदार प्रभावित हो सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप होने शुरू हो जाएगी। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए हो सकता है कि आप अपने अकेले कमरे में खड़े होके शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, खूब बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए।
बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर भी गलती हो रही है उसको बार बार सुधारिए। इसे बोलते हैं रीटेक करना। बार बार सुधारिए, बार बार सुधारिए। इससे क्या होगा, जो भी गलती आप कर रहे होंगे तो आपको खुद ही ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। तो उसको हाथों हाथ सुधारते चलिए, और उन्हीं सारी चीज़ों को जाके जब आप लोगों के सामने बात करते हैं, उसी तरीके से, उसी टोन में और उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसी स्माइल के साथ जब बात करते हैं, तो देखिएगा कितना बढ़िया इफेक्ट आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने अपनी बोलने की कला के ऊपर मेहनत करी तो ये बोलने की कला आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और जब आप बोलने की कला पर मेहनत करते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद परिवर्तन आने लगता है, खुद ब खुद चेंजेस आने लगते हैं, और ये चेंजेस आपको खुद भी महसूस होंगे। और जो व्यक्ति आपसे बार बार मिलते हैं या कई दिन बाद मिल रहे हैं, कई महीने बाद मिल रहे हैं, और अगर आपने अपने आप में सुधार कर लिया है तो व्यक्ति इमीडिएट देखते ही समझ जाएगा कि अगर यार क्या शानदार है, क्या बढ़िया तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो वो महसूस जो होता है, वो फीलिंग जो होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये जो फीलिंग है और ये जो खुशी है, ये अपने आप ही अंदर से फील होती है, और ये जो खुशी आपके चेहरे पे अलग ही नज़र आएगी, आपके चेहरे पे अलग ही नूर होगा, आपके चेहरे में एक अलग सी ग्लो होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को फील जब आप खुद करेंगे तो आपको लगेगा कि काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी जन्म से आर्ट लेके नहीं पैदा हुआ बोलने की कला को। बोलने की कला हमें यहीं सीखनी होगी, यहीं सीखनी पड़ती है। प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस के बाद हमें बोलने की कला आ ही जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब पॉइंट टू पॉइंट मैं क्या बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा आपके अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक अलग परिवर्तन, एक अलग फीलिंग, एक अलग अनुभूति। दोस्तों, ये संसार का नियम है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए है या पानी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, लाइफ में हमें कुछ क्वालिटी का सामान चाहिए हो तो हम महंगे से महंगा सामान खरीदते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए। और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। बट दोस्तों, जब हमारी बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की और बहुत सारी चीज़ों की, ऐसी चीज़ों की जहाँ पर पैसा काम नहीं करता। दोस्तों, मान लेते हैं अगर आपको अपना शरीर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। शरीर बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, डोले बनाने के लिए, है ना, मसल्स बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर खुद काम करना पड़ेगा। जब आप खुद अपनी शरीर के ऊपर मेहनत करते हैं तभी जाके उससे पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तब जाके आपका शरीर बनता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपनी चीज़ों को सुधारते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारते हैं, अपने बात करने के तरीक़ों को सुधारते हैं, अपने हाव भाव को सुधारते हैं, अपने आँखों की चमक जो है आपकी ख़त्म हो चुकी है उसको सुधारते हैं, तो आप बोलने की कला में माहिर हो सकते हैं। तो ऐसे में पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, हर चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए इसी तरीके की कम्युनिकेशन स्किल जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, हम एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, हम अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपका पैसा काम नहीं आएगा, उसमें आपकी स्किल्स काम आएंगी, उसमें आपका बर्ताव काम आएगा, आपकी सोच काम आएगी, आपका पैसा काम नहीं आएगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मेहनत काम आएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अच्छे लोगों का साथ आपको लेना होगा, अच्छे लोगों को सुनना होगा, अच्छे लोगों को पढ़ना होगा, और अपना एक हीरो सेलेक्ट करना होगा जिसको देख के आप वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करें जैसा आप बनना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपना एक रोल मॉडल चुनना होगा। वो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके उनका लाइफस्टाइल है, और वो किस तरीके से उनके हाव भाव हैं, वो सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, बहुत अच्छे से कॉपी करना होगा। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ या अच्छे लोगों को देख के अगर उन्हें सिर्फ कॉपी ही कर लिया जाए तो आप बहुत हद तक वैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं।